हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में और देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और इसकी बेस पे हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि इस वीडियो को थोड़ी सी फैंसी एडिटिंग करके अपलोड करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इसकी सिंपल एडिटिंग करनी चाहिए। इसको एज अ लेक्चर आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए, आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी हो। तो बगैर टाइम वेस्ट के सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? तो देखो यार, ट्रेंड लाइन बेसिकली अगर तुम लोगों को पता हो कि मार्केट के अंदर दो ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाती है और डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है। अप ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है और डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ होता है। तो इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन ट्रेंड्स को ट्रेस करने के लिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जो अगर मैं अप ट्रेंड के अंदर बात करूं तो वो उसकी हायर हाइज और हायर लोज, और अगर डाउन ट्रेंड की बात करूं तो वो लोअर हाइज और लोअर लोज को कलेक्ट करता हो जाए। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी फिलहाल देखो बिटकॉइन का चार्ट ओपन है, इसके ऊपर तुम लोग क्लियर शो हो रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। ठीक है, मींस मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है। ठीक है, अगर मैं तुम लोग को ट्रेस करके दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे मार्केट की एक लास्ट हाई थी, देन उसने लो बनाई और ये उसकी हायर लो, नेक्स्ट हायर लो, उसके बाद ये उसकी नेक्स्ट हायर लो। ठीक है, जो इस लो वाली लो से ज़्यादा नीचे थी। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आगे उसने इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हमने इस ट्रेंड को ट्रेस करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हमें पता लगे कि कहाँ पे एक्यूरेटली उसने ट्रेंड को ब्रेक किया और हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सके। तो अभी फिलहाल अगर मैं तुम लोगों को चार्ट पर इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो तुमने यहाँ से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ जाएगी। ठीक है, पहले हम उसकी कनेक्ट करेंगे लोअर हाइज को। ठीक है, तुम लोग पहले लोअर लोज को भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं लोअर हाइज को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये वाली लोअर हाई को मैंने कनेक्ट किया और इसको इस तरह कनेक्ट करते करते मैं यहाँ तक ले आया। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगेन ट्रेंड लाइन टूल लिया और यहाँ से पकड़ा और इसकी लोअर लोज को कनेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर ले आया। अब हमारी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब वीडियो में बाद में बताऊंगा कि तुम लोग इसको लेकर ट्रेड कैसे कर सकते हो और इसके अंदर कैसे अपनी कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो। तो उससे पहले अगर तुम लोग देखो तो हमारी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है जिसके अंदर ट्रेंड मूव कर रहा है। ठीक है, ये मार्केट इसके अंदर मूव कर रही है, यहाँ पे टचेस दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अप ट्रेंड की एक एग्जांपल की। अगर तुम लोग नोटिस करो तो मार्केट हमें यहाँ पे क्लियरली अप ट्रेंड के अंदर शो हो रही है। हम यहाँ पर उसकी हायर हाइज और हायर लोज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे देखो, मैंने इसकी हायर हाइज को कनेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद इसकी लोअर लोज को कनेक्ट किया इस पॉइंट से आगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोग नोटिस करो तो हमारे पास एक चैनल आ गया है। मार्केट इसके अंदर इस तरह अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रही है और देन उसको ब्रेक कर दिया। आगे वो फर्दर हम बात करेंगे। अच्छा, अब तुम लोगों को पता लग गया कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, उसकी तुम लोगों ने एग्जांपल्स भी देख रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ क्यों करते हैं। इसके बेसिकली दो रीजन है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए और दूसरा ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड करने के लिए। अब पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन फिर बात करेंगे ट्रेंड रिवर्सल की। तो यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन की काफी जगहों पे सपोर्ट भी ले रही है और रेजिस्टेंस भी ले रही है। मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊँ, यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस हुई, यहाँ पर रेजिस्टेंस हुई, यहाँ पर रेजिस्टेंस हुई और अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस हुई। ठीक है, उसके अलावा अगर तुम लोग देखो तो मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट हुई, यहाँ पर सपोर्ट हुई, यहाँ पर सपोर्ट हुई, यहाँ पर सपोर्ट हुई और अगेन यहाँ पर सपोर्ट हुई। ठीक है, अब मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मिली है, लेकिन हमने ब्लाइंडली इसको ट्रेड नहीं करना कि जहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच हुआ वहां पर हमने ट्रेड ले ली। मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हमने इनको कैसे यूज करना है। और सेकंड चीज है ट्रेंड रिवर्सल। अगर मैं तुम लोग को इसी एग्जांपल में आगे फर्दर दिखाऊं तो अगर तुम लोग देखो तो मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। यहाँ पर देखो, मार्केट ने जो उसकी रिसेंट हायर लो थी उसको उसने ब्रेक किया और यहाँ पर नीचे आई और नेक्स्ट आगे फिर उसने फर्दर डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम इसको बेसिकली ड्रॉ करते हैं इसलिए कि हमें पता लग जाए कि ट्रेंड कब एंड होने वाला है ताकि हम ट्रेंड के ऑपोजिट भी ट्रेड ले सकें। बेसिकली ये ट्रेंड के अंदर बड़े मूव्स को कैच करने के लिए भी यूज होती है। लाइक अगर तुमने पूरा डाउन ट्रेंड या पूरे अप ट्रेंड को कैच करना हो, जैसे यहाँ पर एक पूरा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने अब डाउन ट्रेंड में जाना है, तो देन तुम शॉर्ट करोगे यहाँ पर और फिर आगे फर्दर देखोगे। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुमने कॉन्फिडेंस फाइंड करनी है और आगे फर्दर ट्रेड करनी है। अब तुम लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ कि तुम लोगों ने जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तुम लोगों ने क्या चीजें माइंड में रखनी है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स के माइंड में होता है कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए विक्स को कंसीडर करें या उसकी बॉडी को कंसीडर करें। यार देखो, अगर मैं तुम लोगों को अपनी बात बताऊं तो मैं और मोस्टली ट्रेडर जो है वो विक्स और बॉडी दोनों को कंसीडर करते हैं। इसकी मेन वजह ये होती है कि हमें ज्यादा टचेस मिल जाते हैं। जैसे अगर तुम लोग को यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ विक्स को कंसीडर करता तो ट्रेंड लाइन ऐसे ऊपर हो जाती है और मुझे ये वाला टच मेरा मिस हो जाता। या फिर अगर मैं सिर्फ बॉडी को कंसीडर करता
तो मैं इसकी ऐसी ट्रेंड लाइन होती है, यहाँ पे हमें एक फेक आउट और दूसरा फेक आउट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम मोस्टली कंसीडर करते हैं विक्स और बॉडीज दोनों को ही, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टचेस मिल जाए और हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो मोस्ट एक्यूरेट हो जाए। उसके अलावा तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारी कौन सी ट्रेंड लाइन वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। अब एक ट्रेंड लाइन को देखने के लिए कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है, सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि उसको कितने टचेस मिलते हैं। तुमने एटलीस्ट 2 टचेस को कंसीडर करना है अपनी ट्रेंड लाइन के अंदर। अगर तुम्हारी ट्रेंड लाइन में सिर्फ एक टच ही है और सेकंड टच जो है वो मिस हो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारी ट्रेंड लाइन जो इनवैलिड। अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करूंगा, मैं तुम लोग को यहाँ तक ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ तक मेरी ट्रेंड लाइन वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टच उसे ये मिल रहा है और सेकंड टच उसे ये मिल रहा है, ठीक है। मैं इसे आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ और आगे फर्दर इसको फॉलो कर सकता हूँ। अगर तो मेरी ट्रेंड लाइन को सेकंड टच ही खराब मिल रहा है, तो मैं अपनी ट्रेंड लाइन को इनवैलिड कंसीडर करूंगा और आगे फर्दर मूव करूंगा, दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड चीज ये होती है कि तुमने ट्रेंड लाइन को कभी भी सिर्फ एक सिंगल लाइन कंसीडर नहीं करना, तुमने उसको हमेशा एज अ जोन कंसीडर करना। अगर तुम लोग चार्ट के अंदर यहाँ पर आओ तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा पैरेलल चैनल्स के नाम से, तुम अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए उसको यूज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर एक चैनल आ जाएगा ट्रेंड लाइन का, जिसकी बेस के ऊपर मैं एक फिर चैनल को कंसीडर करते हुए, एक जोन को कंसीडर करते हुए अपनी ट्रेड्स को ले सकूंगा, ठीक है। ये मुझे ज्यादा अच्छा एरिया प्रोवाइड कर देगा, मैं सिर्फ एक लाइन के ऊपर स्टिक होकर नहीं रहूंगा। इसका मेन रीजन ये होता है कि हम काफी ज्यादा फेक आउट से बच जाते हैं। तो अब तुम्हें पता लग गया कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, हम इसको यूज क्यों करते हैं, और तुम्हें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए किन किन चीजों को माइंड में रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने ट्रेंड लाइन को यूज करके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कैसे लेनी है। अच्छा, ट्रेंड लाइन से ट्रेडिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक ट्रेंड ट्रेडिंग और दूसरी रिवर्सल ट्रेडिंग। ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि आप उस ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेते हो, और रिवर्सल ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने उसकी रिवर्स ट्रेड लेनी होती है। अब मैं तुम्हें इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, देन तुम आगे चूज कर सकते हो कि तुमने किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग। अच्छा, एक चीज तुम लोगों ने हमेशा याद रखनी है, इसको लिख कर लगा लो कहीं पर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तुमने ट्रेंड के साथ दोस्ती करनी है, जिस ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही होगी तुमने उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड्स लेनी है। अब तुम्हें ट्रेंड की एग्जांपल भी इसी एग्जांपल में समझा देता हूँ। अगर तुम लोग नोटिस करो, तुम लोगों को याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने उसी की बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड लेनी है। अब अगर तुम लोग नोटिस करो तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में मूव कर रही है, इट्स मीन हम लॉन्ग की ट्रेड देखेंगे, बाय की ट्रेड देखेंगे। तो अब इस लेवल के अंदर हमने कॉन्फ्रेंस फाइंड करनी है कि हम किन लेवल के अंदर अपनी बाय की ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर मार्केट को यहाँ पर एक रिसेंट रेजिस्टेंस की भी सपोर्ट मिल रही है। पहले ये वाला जोन जो था मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, बाद में मार्केट ने उसे ब्रेक किया और मार्केट ने उसे यहाँ पर एज अ सपोर्ट यूज किया। अब अगर तुम लोग नोटिस करो तो मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ले रही है और यहाँ पर इस जोन की सपोर्ट भी ले रही है। अब इसको मैं एज अ कॉन्फ्रेंस यूज करते हुए यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड ले सकता हूँ। इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखूंगा और नेक्स्ट लेवल को यूज करूंगा अपना एज अ टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी ट्रेड चल पड़ी है। अगर तुम लोग नोटिस करो तो हमारी 1:6 रेशियो की ट्रेड चल पड़ी है, ठीक है। अब तुम लोगों को एक शॉर्ट की एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अब यहाँ पर तुम्हें अगर प्रीवियस एग्जांपल याद हो तो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसी ट्रेंड लाइन से तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि तुम लोग जरा इजीली समझ सको। अब जरा अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करो तो मार्केट को यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है तो हम यहाँ पर सेल की, इट्स मीन हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अब यहाँ पर अगर एक चीज तुम नोटिस करो तो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस तो मिल ही रही है। यहाँ पर अगर तुम लोगों को मैं एक जोन ड्रॉ करके दिखाऊं तो मार्केट को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी मिल रही है। पहले ये वाली जगह ने एज अ सपोर्ट जोन वर्क किया था, देन उस मार्केट ने उसे ब्रेक किया और वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा एक एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस बन गया, इट्स मीन के ऐसे एरिया जहाँ पे हमें मल्टीपल कॉन्फ्रेंस मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मिल रही है और यहाँ पर हमें इस एरिया की रेजिस्टेंस भी मिल रही है। हम इस एरिया को कंसीडर करते हुए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को हम इस कैंडल के नीचे रखेंगे और जो टेक प्रॉफिट है वो अपने नेक्स्ट लेवल तक करेंगे। अगर तुम लोग देखो तो हमें ये भी बहुत जबरदस्त किस्म की ट्रेड मिल गई। अच्छा, अब बात करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। अच्छा, एक चीज माइंड में रखना, रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजीज भी अपलोड करूं तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं अगली वीडियो उसी के ऊपर अपलोड करूंगा। अब मैं तुम लोगों को एक रिवर्सल ट्रेडिंग एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुम चार्ट पर नोटिस करो तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। मार्केट ने इस लेवल के ऊपर आई, इसको ब्रेक किया, पहले यहाँ पर उसको एज अ सपोर्ट यूज किया, यहाँ पर भी सपोर्ट यूज किया, देन उसे ब्रेक किया और यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस यूज किया। अब मार्केट जब यहाँ पर आएगी, मैंने इसके अंदर कॉन्फ्रेंस फाइंड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब मैं ये वेट करूंगा कि कब यहाँ पे ये अप ट्रेंड ओवर हो ताकि मैं यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री ले सकूं, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, इस टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ की मैंने।
जो कि मेरी रेजिस्टेंस एरिया के पास है। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट कब इसे ब्रेक करेगी, देन जब मार्केट उसे ब्रेक करेगी तो मैं वहां पर एंट्री लूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर तुम देखो तो मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर उसे ब्रेक किया और मैं यहाँ पर उसे शॉर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूंगा, अपना जो स्टॉप लॉस है उसे इस जोन के ऊपर रखूंगा, जो उसकी रिसेंट हाई है उसे ऊपर रखूंगा और नेक्स्ट की लेवल को टारगेट करूंगा जो कि बन रहा है ये वाला, इस लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, मैं इसको टारगेट करूंगा। अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे मैं 1.6 रेशियो की बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल गई है। अब बात करते हैं एक लॉन्ग की एग्जाम्पल के बारे में। अब अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करो तो मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड हमें शो कर रही है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, इस लेवल से लेकर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब अगर तुम लोग नोटिस करो तो मार्केट ने उसको इस लेवल के ऊपर ब्रेक किया है। यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लेवल भी बनता नजर आ रहा है जो कि है ये वाला, ठीक है। अगर तुम लोग इसको देखो तो यहाँ पर हमें ये प्रीवियस एक सपोर्ट का एक्ट किया था यहाँ पर, और अगेन उसने इस लेवल को रिटेस्ट किया। यहाँ पर भी उसने एक छोटा सा इस लेवल से अपवर्ड मूव दिखाया, यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम किया और अब यहाँ पर अगेन इसको ब्रेक करने के बाद एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्फ्लुएंस हो गए हैं, ठीक है। एक तो इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और सेकंड है इस सपोर्ट एरिया की सपोर्ट, जो कि इसको हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस को जो है वो मैं इस रीसेंट लो से नीचे रखूंगा यहाँ पर, और टारगेट जो है वो नेक्स्ट की लेवल को करूँगा जो कि बन रहा है ये वाला, ठीक है। अगर तुम लोग ये भी देखो तो ये हमारी 1:4 की बहुत अच्छी ट्रेड चलेगी है, ठीक है। ओके, सो ये थी ट्रेड लाइन जिसको यूज करके तुम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो और अपनी टेक्निकल एनालिसिस को बेहतर कर सकते हो। और अगर तुम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना चाहते हो तो यहाँ साइड पे वीडियो शो हो रही है कि तुम उसे वॉच कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।